हेलो गाइस, वेलकम टू ई अकाउंट टेल। जैसा कि आप जानते हैं, न्यू सेलर जितने भी होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो पैकिंग मटेरियल से रिलेटेड ही आती है। उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें ब्रांडेड मटेरियल परचेज करना चाहिए या नॉन ब्रांडेड मटेरियल परचेज करना चाहिए। उन्हें पता नहीं होता है कि वो बल्क में परचेज करें या फिर ऑनलाइन परचेज करें या फिर मैं वो पैकिंग मटेरियल या चीपेस्ट रेट में पैकिंग मटेरियल वो कहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो इसी पे हम आज बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और फ्यूचर में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। एक सेलर को यही कंफ्यूजन रहती है कि वो पैकेजिंग मटेरियल में क्या परचेज करें। उन्हें पता नहीं होता है कि पैकेजिंग करने के लिए उन्हें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी। उन्हें पता नहीं होता है कि वो ब्रांडेड टिप्स लें या फिर प्लेन टिप्स से उनका काम चल जाएगा, या उन्हें ब्रांडेड पॉली बैग जो मार्केट प्लेस पॉली बैग्स होती हैं वही परचेज करनी होगी या प्लेन पॉली बैग्स में उनका काम चल जाएगा। तो ये सारी कन्फ्यूजन एक सेलर्स को रहती हैं पैकेजिंग से रिलेटेड। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में जितनी भी एक न्यू सेलर की कन्फ्यूजन रहती है पैकिंग मटेरियल से रिलेटेड, वो सारी कन्फ्यूजन हम दूर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पैकेजिंग मटेरियल में क्या क्या आता है और एक सेलर को पैकेजिंग मटेरियल में क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले हम यही जान लेते हैं। जो पैकेजिंग मटेरियल में आपका आता है वो आपको सबसे पहले सीज़र चाहिए होगी, आपको प्लेन पॉली बैग चाहिए होंगे, मार्केट प्लेस के पॉली बैग चाहिए होंगे। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू सेल कर रहे हैं या अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल कर रहे हैं, प्लेन पॉली बैग जो होती हैं उसमें आपका काम चल जाएगा, उससे आप अपने कस्टमर तक भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्लिपकार्ट पर या अमेजोन पर या स्नैपडील पर सेल कर रहे हैं तो मार्केट प्लेस की पॉली बैग में ही आपको शिप करना पड़ेगा। नहीं तो आपका जो कोरियर बॉय है, जो भी मार्केट प्लेस है, वो आपके जो ऑर्डर्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये आप इस चीज़ का ध्यान रखें। आपका मस्ट है कि आपको जो मार्केट प्लेस के पॉली बैग्स हैं वही यूज़ करनी पड़ेगी अगर आप मार्केट प्लेस पर सेल करते हैं और वहाँ से ऑर्डर लेना चाहते हैं तो। दूसरा चीज़ आपका, उसके बाद आपका आता है टेप्स आती हैं, प्लेन टेप्स आप ले सकते हैं। और आपको मार्केट प्लेस की जो टेप्स हैं वो आपको लेनी होगी। अब जैसे फ्लिपकार्ट की टेप्स आपने ले लिया, अमेजोन की टेप्स आपने ले ली, तो वो टेप्स आप ले सकते हैं। कोरिगेटेड बॉक्सेस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आगे उसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र में जो प्लास्टिक बैग है, जो प्लास्टिक पॉली बैग है वो बैन हो चुका है, तो वहाँ के लिए हमें पेपर पॉली बैग भी लेना होगा। इस चीज़ के लिए आप खासकर ध्यान रखें। हम देख लेते हैं कि पैकेजिंग मटेरियल आपको कौन कौन सा चाहिए होता है। और जैसा कि आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह के पैकेजिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट है या कौन सा साइज़ के पैकेजिंग मटेरियल की आपको रिक्वायरमेंट है। जैसा कि ये आपको देख सकते हैं, प्लेन पॉली बैग है। ये एक प्लेन पॉली बैग है। अगर आप अपने वेबसाइट के थ्रू सेल कर रहे हैं या सोशल मीडिया के थ्रू सेल कर रहे हैं तो इस तरह का प्लेन पॉली बैग आप आएगा जो आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको यहाँ से आप अपना जो भी इनवॉइस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपका प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट आएगा, तो यहाँ पर अपना प्रोडक्ट डाल सकते हैं। इसमें अलग अलग साइजेस आते हैं आपको। ये जो साइज़ है वो 12-14 है आपका। तो इस पे आप जैसे क्लोथिंग जो मेरा ब्रांड है, जो क्लोथिंग ब्रांड है, वो इसमें मैं अपने पोर्ट जो ऑर्डर्स होते हैं वो इसमें शिप करता हूँ। तो ये प्लेन पॉली बैग है जो कि आपका सिर्फ वहाँ पर यूज़ होगा अगर आप सोशल मीडिया या अपनी वेबसाइट के थ्रू ही सेल करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि मार्केट प्लेस की जो पॉली बैग्स हैं वो किस तरह की रहती हैं। ये आपकी मार्केट प्लेस की पॉली बैग्स है, या आपका अमेजोन का पॉली बैग है, या आपका स्नैपडील का पॉली बैग है, और उसके बाद ये आपका फ्लिपकार्ट का पॉली बैग है। तो इस तरह के ये पॉली बैग्स हैं जो आप मार्केट प्लेस का पॉली बैग जिन्हें हम बोलते हैं। तो ये पॉली बैग्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऑनलाइन परचेज़ करना चाहें, ऑफलाइन परचेज़ करना चाहें, ये आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये इस तरह के पॉली बैग्स हैं। इसमें आपको ध्यान रखने वाली जो बात है वो आप इसमें ध्यान रखें कि आपका प्रोडक्ट जो है वो किस तरह का है। उसमें साइज़ आपको मैटर करता है कि आपको किस साइज़ के पॉली बैग्स आपको चाहिए होंगे। उसके बाद आपको जो टेप्स है वो आपको चाहिए होंगी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका जो प्लेन टेप होती है वो प्लेन टेप है। ये आपका प्लेन टेप है। उसके बाद ये ब्रांडेड टेप है। ये आपका फ्लिपकार्ट के जो टेप है वो फ्लिपकार्ट के टेप आपका इस तरह का आता है।
तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं। ये आपको रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद आपका सीज़र आता है, आपका सीज़र आपको परचेज़ करना होगा। उसके बाद ये कटर है आपका, ये सीज़र और ये कटर आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरह के जो आपको पैकेजिंग मटेरियल है वो रिक्वायरमेंट चाहिए होता है आपको। उसके बाद आपको कोरुगेटेड जो रोल होता है वो चाहिए होता है। कोरुगेटेड रोल जो होता है वो आपका इस तरह का होता है, आप इसमें देख सकते हैं। अब आप जानते हैं आपको ऑर्डर पैक करने के लिए क्या-क्या मटेरियल चाहिए होगा। अब हम देख लेते हैं कि आपको पैकेजिंग मटेरियल ऑनलाइन परचेज़ करना चाहिए या ऑफ़लाइन परचेज़ करना चाहिए। सबसे पहले हम ऑनलाइन की बात कर लेते हैं। आपको अगर फ्लिपकार्ट पर पैकेजिंग मटेरियल आपको चाहिए, फ्लिपकार्ट का पैकेजिंग मटेरियल आपको चाहिए, तो आप फ्लिपकार्ट के लिए फ्लिपकार्ट आपको सेलर डैशबोर्ड में जाना होगा। ये मेरा फ्लिपकार्ट का सेलर डैशबोर्ड है। इसमें आप ऑर्डर सेक्शन पे जाएँगे, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे राइट में आपका देख सकते हैं गेट फ्लिपकार्ट पैकेजिंग ऑप्शन आ रहा है। इस पे क्लिक करके आप फ्लिपकार्ट की पैकेजिंग मटेरियल आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको अमेज़न का पैकेजिंग मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए भी आप इसी तरीके से अमेज़न की वेबसाइट पे आप चले जाइए। या मैं अमेज़न की वेबसाइट पे आ गया हूँ। यहाँ पे आपको पैकेजिंग मटेरियल आप मेंशन कर दीजिए। पैकिंग मटेरियल आप मेंशन करके लिखेंगे तो उस तरह का आप यहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल आ जाएगा। यहाँ से आप अपना जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इस तरह आप अमेज़न का भी पैकिंग मटेरियल परचेज़ कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं ऑफ़लाइन आप किस तरह पैकिंग मटेरियल परचेज़ कर सकते हैं। तो ऑफ़लाइन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप जिस भी सिटी में रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि आप न्यू सेलर हैं, आपके पास ऑर्डर्स उतने ज़्यादा नहीं हैं, तो आप जितने जो आप अपने सिटी में जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पे आप सर्च कीजिए जो भी पॉली बैग स्ट्रक्चरर है या फिर जो भी व्होलसेलर है, वो आप वहाँ पे अपना सर्च कीजिए। कोई ना कोई, आई एम श्योर कि आपको कोई ना कोई वहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपकी ऑर्डर क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रहेगी, तो वहाँ से आप इज़िली परचेज़ कर सकते हैं। तो वहाँ से आप अपना पॉली बैग्स है या मार्केट प्लेस का पॉली बैग है, वहाँ से आप परचेज़ करें। अगर आपको बल्क में परचेज़ करना है तो आप दिल्ली का सदर बाज़ार है, सदर बाज़ार में आपको एक रुई मंडी है, तो वहाँ से आप बल्क में परचेज़ कर सकते हैं और वहाँ से आपको बहुत अच्छे रेट आपको मिल जाएँगे। आपका वहाँ से आप बल्क में परचेज़ करें। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप पुराने ओल्ड सेलर हैं और आपके पास ऑर्डर्स अच्छे आते हैं, तो ही यहाँ पर आप जाएँ, क्योंकि आपको यहाँ पे बल्क में, बहुत ज़्यादा बल्क में आपको परचेज़ करना होगा, तभी आपको बेनिफिट भी होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी क्वेरी इस वीडियो से आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।